क्या मंत्रा है वो जिससे कि एक व्यक्ति जो है सक्सेस को हासिल कर सकता है? मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे क्या करना है? 6 अल्फाबेट सी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलता है 97 लोगों के पास ऐसा बुक नहीं है। हर महीना टीओटी करना है। अभी ये मैजिक होना चाहिए मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ तो फुल ऑफ मैजिक ही है। और मैंने देखा वहां पे वो जो है करीबन 30 लाख का मंथली एसआईपी कर रहा है। और सर मैं बोलूं आपको, जो भी मैं लेता हूं खरीदता हूं उसमें कोई इसमें ईएमआई नहीं होता। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात कर रहा हूं तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। और कोई भी इंश्योरेंस बाय करता है तो उसमें 3 चीज KLT। मैं आपको एक लाइन ऑलवेज बोलता हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के मोटिवेशन के लिए हमने एक सक्सेस का महामंत्र नाम से एक सीरीज शुरू किया है। कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स की राय लेते हुए, उनका इंटरव्यूज लेते हुए आज हम पहुंचे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर दीपक दाबलिया जी के पास। बहुत ही बड़ी सोच के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। जब मैंने इनसे बात की कि सक्सेस का महामंत्र हमें ये एपिसोड शूट करना है आपके साथ में, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। ये मंत्र बहुत काम का हो सकता है। चलिए समझते हैं दीपक दाबलिया जी से कि वो क्या मंत्र है, कैसे हम अगर बड़ी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल कर सकते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच BITV चैनल पर। सो क्या मंत्र है वो जिससे कि एक व्यक्ति जो है सक्सेस को हासिल कर सकता है? राइट। सो आज हमारे पास बहुत सारा बम्बार्डमेंट है नॉलेज का। करेक्ट। तो सभी जगह से हमें नॉलेज, तो वी आर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सो फॉर्चुनेट है कि हम लोग ये टाइम पे रह रहे हैं कि मुझे याद है 1996 में मैं जब ये इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया, और मुझे सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक अर्ज था, या बहुत ही ज़्यादा मुझे एक तड़प था धनवान बनने का, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है, बिलोंग करते हैं। तो और मेरा 95 में शादी भी हो गया था। अच्छा। तो एक कंपल्सन था कि भाई, और मैं डैडी के घर में, डैडी के साथ रहता था, तो मुझे मेरा घर, खुद का घर लेना था। और वो बहुत बड़ा लिस्ट था। आज भी मैं लिस्ट बनाता हूँ। आज मेरा पूरा बुक है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ से आने वाले मेरे 50 साल कैसे होंगे। अच्छा। यहाँ से मैं किस तरीके से मैं लाइफ को जीने वाला हूँ। तो ये सारा जो चीज़ है कि सबसे बड़ा चीज़ जो है, जैसे आपने मंत्रा बोला, तो अभी बहुत अलग अलग जगह से आ रहा है कि आपको नॉलेज मिल रहा है। लेकिन मैं आज आपके साथ मैंने रियल लाइफ में इतने सालों में, मैं 96 से बात करूं तो अभी तक आप देखो तो 26 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इंडस्ट्री में। और ये 26 साल में मैंने 3 महीने में, मैं आके ही इंडस्ट्री में, मैंने 3 महीने में मैंने MDRT कंप्लीट किया। अच्छा। अभी 1996 की बात करो तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। करेक्ट। राइट। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो और किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, तो उसके ऊपर हम लोग जो है, तो मैं तो आके मैंने सबसे पहले क्या किया, तो मैंने नॉलेज लेना चालू कर दिया। क्योंकि मैं तो आया था इक्विटी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, क्योंकि आपने पहले भी इंटरव्यू लिया है तो मैंने बात किया है कि 92 में मैं बीकॉम होके मैं कहाँ गया, तो मैं स्टॉक मार्केट में गया। और स्टॉक मार्केट में जाके वहाँ पे जो एकदम प्राइम जो काम था कि वहाँ पे 7 लोगों को इनवाइट करते थे, वो जो ट्रेडिंग रिंग होता था, और वो ब्लू शर्ट पहन के, SI शर्ट पहन के वहाँ पे जाना होता था। तो उसमें मुझे एक चांस मिला था 22 साल के लड़के को हर्षद मेहता के साथ ट्रांजेक्शन करने को। अच्छा। तो ग्रो मोर करके उसका जो कंपनी था, और जब भी मैंने स्कैम उनका देखा तो पूरा लाइफ मेरे उनका सामने आ गया था कि किस तरीके से वो काम हुआ था। तो वो वहाँ से लेके, लेकिन जैसे ही 96 में मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया, तो अभी टोटली आप देखो तो ये जो है वो बायर मार्केट नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ये सेलर मार्केट है। तो आज कुछ भी चीज़ मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या लगता है आपके पास, तो बहुत सारा चीज़ लगता है। और वही दौरान वहाँ पे
मुझे एक जो है मेरे मेंटर आपने सुना ही है, संतोष नायर से के साथ मेरा एक लर्निंग प्रोसेस चालू हुआ और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है 1996 से आज भी मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो मैं उनके कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। अभी एक प्रोग्राम आया था सन्मुखानंद में RRR करके RRR, तो मैंने बोला कि अभी इतना पढ़ाई होने के बाद भी मैं रुका नहीं। मैं बोला चलो अभी क्या होता है, वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ के एक वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस होते हैं। आप बुक हाथ में लेते हो तो आपको और अलग वाइब्रेशंस आते हैं। आप एनिमल मूवी देखते हो तो आपको अलग वाइब्रेशंस आते हैं, राइट, और आप अलग ही जोन पे चले जाते हो। तो ये वाइब्रेशन, क्योंकि आप जब भी टेम्पल में जाते हो, राइट, तो आपको वहाँ पे बहुत लाखों लोगों ने वहाँ पे आरती की हुई है, वहाँ पे आरतियाँ हुए हैं, दर्शन हुए हैं, लोगों ने बहुत प्योर माइंड से वहाँ पे गए हैं, तो आपको वो एक वाइब्रेशन अलग फील होता है। तो मुझे वहाँ से लेके एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया, क्योंकि वो एजुकेशन से मुरली मेहता से चालू हुआ था। पहला प्रोग्राम मुरली भाई ने लिया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वहाँ से चालू हुआ और वहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे क्या करना है। 6 अल्फ़ाबेट C। आज हम लोग बोले C का मतलब क्या है, तो C का मतलब है कैपेबिलिटी, एक C बोलते हैं कमिटमेंट C। तो वो अल्फ़ाबेट C के ऊपर मुझे काम करना है। तो मुझे एक जो आपका अभी प्रोग्राम आपने बनाया सक्सेस का महामंत्र, तो वो मुझे महामंत्र मिल गया। जैसे गांधी जी है तो गांधी जी ने एक फिलॉसफी बनाया हुआ था कि मुझे नॉन वायलेंस, मुझे जो है सत्य के प्रयोग करने हैं। तो उनका एक जो हम लोग बोलते हैं वैल्यू सिस्टम होता है, वो एक फिलॉसफी पे चलते हैं। तो वैसे ही मेरा फिलॉसफी इतने सालों में बना, जो मैं आपके साथ 6C के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अभी मेरे एडवाइजर फ्रेंडों को आज सक्सेसफुल होना है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कमिटमेंट करना है, राइट। अभी कमिटमेंट करना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2016 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया। अच्छा। अभी एवरेस्ट बेस कैंप मैंने किया तो तब तक मैंने जो है बहुत सारे 2003 में मैंने सीखा था कि आपको नेचर के साथ रहना चाहिए। और नेचर के साथ क्यों रहना चाहिए, क्योंकि नेचर अबंडेंस में है। अभी आज नेचर के पास आप जंगल में जाते हो तो आप देखते हो कि कई किलोमीटर तक जंगल ही जंगल पूरा दिखता है। तो कुदरत के पास कोई स्कैरसिटी नहीं है, कुदरत के पास कोई अभाव का चीजें नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग अभाव में जीते हैं तभी प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी आपको प्रभाव मार्केट में डालना है या आपको उस तरीके का लाइफ, कैरिस्मेटिक लाइफ को जीना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो मैंने वहाँ से सीखा था कि आपको कुदरत के साथ रहना है। और वहाँ पे ट्रैकिंग का बात आया कि हमारे एक ग्रुप जो स्टडी सर्कल था 2003 में, जो मैं संतोष नायर के 3 साल के प्रोग्राम में था, और वहाँ पे एडवाइजर को 21st सेंचुरी एडवाइजर कैसे बना जाए वो हम लोग सीखने के लिए बैठे थे। तो वो प्रोग्राम जब भी चल रहा था तभी हम लोग ने, किसी ने एडवाइस किया कि ट्रैकिंग करना बहुत मीन्स आपको हर एंगल से चैलेंज होगा। तो हम लोग ने 2003 में मैंने फर्स्ट ट्रैक किया। तो मुझे याद है जानवी जो है वो 98 बॉर्न है, मेरी फर्स्ट डॉटर जो है जानवी। अभी मैं उसको वो टाइम पे मैं लेके गया। तभी वो 9 साल की थी, जानवी है, तभी 9वें साल में मैंने फर्स्ट ट्रैक किया। मैंने सुना तभी, लेकिन मैं गया नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही करेज लगता है तो जाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे मैं कभी नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों पे आपको कोई सुविधा नहीं होती है। करेक्ट। और हम लोग तो सुविधा जो है, आज सुविधा के आजू बाजू में इतने भरपूर बैठे हुए हैं कि कोई भी तकलीफ लेना। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहला C मैंने किया, मैंने कमिट किया, क्योंकि मुझे एक नेचर के साथ रहना है, मुझे पहाड़ों पे जाना है। और ये तो मैंने सबसे पहला वो जो ट्रैक किया, उसके बाद में दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक। तो एवरी ईयर ट्रैकिंग का मुझे एक, आप बोलो ना, तो एक पॉजिटिव नशा हो गया और वहाँ पे रहने का। और वहाँ से एक जन ने बोला कि ट्रैकिंग में आपको अल्टीमेट जाना है तो आप एवरेस्ट बेस कैंप कर लो। सबसे बड़ा बाप जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग गोल राइटिंग लिखते हैं, गोल्स लिखते हैं। तो एक गोल बना दिया कि मुझे ट्रैक पे जाना है, वो एवरेस्ट बेस कैंप करना है। और वो डेट भी आ गया 2016 का। अभी जैसे ही मैं कमिटमेंट करता हूँ सर, और ये सभी पहलू पे लागू होता है,
कि मैंने जब भी MDRT किया तभी मैंने MDRT से मैंने डबल MDRT का एक कमिटमेंट किया। अभी जैसे ही आप कमिट करते हो तो आपको दूसरा C आता है आपके सामने, करेज। राइट। सो अभी करेज का मतलब क्या है? हिम्मत लगता है वो। तो ये आपने पहला स्टेप बताया, पहला स्टेप, पहला स्टेप आपको लाइफ में मुझे वेट लॉस करना है तो पहले मुझे कमिटमेंट करना पड़ेगा, खुद से एक वादा करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। तो जैसे मैंने खुद से वादा कर लिया, और हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं या हम लोग कोई भी सक्सेसफुल आदमी को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, आप देखोगे सबसे पहला चीज उसका आता है कमिटमेंट। कि उसने अपने आप से वादा कर लिया, गांधी जी ने अपने आप से वादा कर लिया था कि मुझे जो है कि वो साउथ अफ्रीका के स्टेशन पे बैठ के मुझे इन लोगों को अपने देश से निकालना है। आपने मुझे गाड़ी से बाहर फेंका है, मैं आपको देश से बाहर फेंकूंगा। अभी गांधी जी के पास कोई रिसोर्स तो था ही नहीं, गांधी जी के पास एक कमिटमेंट ही था। राइट। आप कलकत्ता की गलियों में लिप्रेसी के जो पेशेंट वहां पे पड़े रहते थे और मर जाते थे, कोई टच भी नहीं करता था, वहां पे एक नन आती है और वो कमिट करती है वहां पे पीपल डाई विद डिग्निटी, और वहां पे मदर टेरेसा का एक बर्थ होता है। तो आज हम लोग मदर टेरेसा को देखते हैं, आज भी वो मिशनरी चालू है, वो एक कमिटमेंट से। करेक्ट। और उनके पास भी कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन अंदर से उनको वो जो भाव आया, जो चीज आया कि मुझे ये करना है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो सबसे पहला चीज जो होता है, कोई भी चीज, अभी आज मुझे याद है मैंने मैराथन रन किया, सबसे पहला 21 किलोमीटर मैराथन रन किया। तभी वो 2012 का मैराथन मुझे आज भी याद है। मैं, संतोष नायर, सिंधु नायर, हम लोग साथ में भाग रहे थे। तो 2012 का वो जो भागने से पहले मेरा एक कमिटमेंट था कि मुझे ये चीज करना है, क्योंकि मुझे ये जो चीजें बहुत अच्छी, और ये एक बहाना है हेल्दी रहने का। आज मुझे 100 साल तक हेल्दी रहना है, मेरी बुक में लिखा है। तो यहाँ पे रियल वेल्थ मैपिंग है। मैपिंग का मतलब क्या है कि आज आप गूगल मैप लेते हो, आप यहाँ आपके ऑफिस से, आपके घर से आप यहाँ तक आए, आप मैप से आए होगे, क्योंकि ये रास्ता आपके लिए अनजान है। आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आ रहे हो, लेकिन गूगल आपको रास्ता दिखाता है। अभी लाइफ में रास्ता कौन दिखाएगा हमें कि मुझे 2000 जो है आगे का 25 है, मेरा 2030 है, 2035 है, उधर में क्या कैसे जाओ? और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलता है 97 लोगों के पास ऐसा बुक नहीं है। और मैं एजेंट फ्रेंडों के साथ भी बोलता हूँ, चैलेंज दे के बोलता हूँ कि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपना 20 साल क्रिएट नहीं किया होगा। तो अभी आपको रास्ता ही पता नहीं है, आप कमिट क्या करोगे? करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ का बात, तो यहाँ पे मैंने हेल्थ में लिखा हुआ है, आपको देख के खुशी होगा कि ये 100 ईयर्स का केक कट है। तो मैं 100 साल का केक कट कर रहा हूं, तो ये मैंने कमिट कर दिया। अभी कमिट करने के बाद एक करेज आता है कि मुझे आत्मंथन में जाना है। अभी पूना में मुलसी के ऊपर, मुलसी जो वहां पे एरिया है, वहां पे ये आत्मंथन बना है, 5 स्टार वेलनेस रिसोर्ट है। तो अभी एक दिन का वहां पे 30,000 रुपया चार्ज करते हैं। अच्छा। और मैं हर साल वहां पे मैं 14 दिन रहता हूँ। अच्छा। तो आप उसको जोड़ोगे तो 4.5-5 लाख का एक पैकेज बनता है 14 दिन का। अच्छा। अभी ये खर्चा करने का मुझे करेज कहां से आया? ये कमिटमेंट से। और यहाँ पे कौन आता है? अब कैसे लोग आएंगे? तेंदुलकर आता है। ये तेंदुलकर आप देखोगे, गूगल करोगे तो वहां पे तेंदुलकर आता है। अभी मैं लास्ट टाइम गया, तभी मेरे साथ जो सामने स्टीम रूम में बैठा था वो ओम राउत था। अभी ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसने जो है अपना 2 मूवी उन्होंने, तानाजी जो सुपर डुपर हिट हुआ, उसने बनाया, युग पुरुष उसने बनाया। तो इससे लोग वहां पे आते हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है? नेटवर्किंग। और मैं ऐसा कोई नेटवर्क ही नहीं करता हूं इतना बड़े लोगों के साथ जो 100 करोड़ 200 करोड़ के मूवी बनाते हैं। वो लोग कहाँ मिलेंगे आपको? वो रास्ते पे तो आपको नहीं मिलने वाले। करेक्ट। तो उस तरीके का आप कमिटमेंट करते हो तो उससे आपको क्या आता है? सेकंड सी, करेज आता है। तो ये करेज कहां से आया? मैं स्पेंड करूं।
तो मैंने 2016 में वापस आते वो टॉपिक पे अंदर 2016 में जैसे ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 2016 का साल रहेगा, मैं और मेरी छोटी वाली प्रिया हम लोग दोनों जाने वाले हैं बेस कैंप पे। अभी गेम चालू होता है। अभी गेम क्या आएगा? तो गेम ये होगा प्रिपरेशन का। अभी उसके लिए मैं ढूंढूंगा कि एवरेस्ट बेस कैंप पे कौन लोग लेके जाते हैं, उसका कोच क्या होगा, उसका फूड मुझे कैसा लेना पड़ेगा, मेरा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रिपरेशन क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल प्रिपरेशन, कितना रुपया मुझे खर्चा लगेगा। 9 दिन मुझे चलना है वहां पे, तो 9 दिन तक कैसे प्रिपरेशन होगा, वो माइनस में मैं कैसे सस्टेन करूंगा अपने आप को, राइट। तो दूसरा वहां से करेज आ गया, राइट। सो मैंने कमिटमेंट किया, मुझे MDRT करना है, मुझे COT करना है, TOT करना है, डबल TOT करना है, ट्रिपल TOT करना है, हर महीना TOT करना है, या मुझे हर महीने का 50 लाख रुपया कमाना है। तो मैं जो भी कमिटमेंट, या मेरा इसमें लिखा है मुझे आने वाले 5 साल में 100 करोड़ का नेटवर्क पे जाना है, ये भी लिखा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो दीपक धाबलिया मिशन 100 करोड़ डेट के साथ लिखा हुआ है। अभी है कुछ हाथ में, कुछ नहीं है इसमें से, कैसे करेंगे अभी इसके हिसाब से आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देता है। और अभी जो है ये मैजिक, खाली ये बुक है, द सीक्रेट आया, उसके बाद में ये मैजिक करके 2012 में बुक आया। अभी ये मैजिक होना चाहिए मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ तो फुल ऑफ मैजिक ही है, फुल ऑफ मैजिक है। हर एरिया में मुझे जो है वो मैजिक हो रहे हैं। और इसके ऊपर मेरा पूरा 1 महीने का मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसमें 28 प्रैक्टिसेस बोली है आपको कि आपके लाइफ में मैजिक चाहिए आपको, तो 28 प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट लोग हैं, या मुझे जो भी जानते हैं, या यूट्यूब पे इसको मैं लाइव कर दूंगा और उसके रिकॉर्डिंग्स रहेंगे फ्री में। तो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हमें करना है। तो अभी जैसे ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, अभी तीसरा C उभर के आता है। तो मैंने बोला, मैंने कमिट कर दिया, मुझे ट्रैक करना है, राइट। और ट्रैक भी कैसा करना है, तो मुझे एवरेस्ट बेस कैंप जाना है। जो लोगों का जो ट्रैक करते हैं उसका सबसे बड़ा सपना होता है, यहाँ 21 किलोमीटर भागना है। तो मैंने जैसे ही ये कर दिया, कमिट कर दिया, तो करेज आ गया। अभी करेज से तीसरा C उभरता है, क्रिएटिविटी। अभी मैं क्रिएटिव हो जाऊंगा, किस में, मेरी सोच में। मैं अलग अलग तरीके लूंगा, अलग अलग चीजें करूंगा, अलग अलग मुझे ख्याल आएंगे कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 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 मुझे ख्याल आएंगे, राइट। तो ये करने से क्या होगा, मैं एक ग्रुप में ज्वाइंट हो सकता हूं। तो मैंने क्या किया, तो मैंने जो ट्रैकर्स लोग थे उसके साथ मैंने दोस्ती बनाना चालू किया। अच्छा, हाँ। तो अभी ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, लेकिन मैंने कमिट ही नहीं किया होता, आज करोड़ों लोग जो है वो उसने कभी सोचा ही नहीं है मुझे एवरेस्ट जाना है, मुझे बेस कैंप करना है, या मुझे 21 किलोमीटर भागना है, या मुझे जो है वो जैसे मेरी डॉटर जो है, छोटी वाली जो है प्रिया जो है, अभी वो बोल रही है कि डैडी मुझे वो 3 चीज होता है ना, आयरन मैन आपने शायद सुना होगा, मुझे आयरन मैन करना है। तो उसमें क्या होता है, 42 किलोमीटर आपको भागना है। अच्छा, तो ये तीनों चीज आपको साथ में करना है। उसमें कुछ किलोमीटर्स होते हैं, 5 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो मुझे बता रही थी। तो उसमें आपको 50 किलोमीटर का साइकिलिंग करना है कुछ, बाद में 42 किलोमीटर का रनिंग करना है, अच्छा, बाद में कुछ आपको स्विमिंग करना है। तो ये तीनों चीज आपका सीक्वेंस में, आपको स्टॉप नहीं होना है। तो आपको टाइटल मिलता है आयरन मैन का। अच्छा, अभी ये जो छोटी वाली है मेरी, जो 20 साल की है, उसने कमिट कर दिया। अभी कमिट कर दिया और डेट बोल दिया कि मैं 2025 को आयरन मैन करने वाली हूं। अच्छा, अभी गेम चालू होगा। तब तक गेम चालू नहीं होता है, तब तक बहाने आएंगे, तब तक हाँ ये मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है, ये मेरे पास क्लाइंट नहीं है। अभी सर किसके पास क्लाइंट होते हैं? करेक्ट, किसके पास क्लाइंट होते हैं? लेकिन आपने कमिटमेंट कर दिया। जैसे लास्ट मेरा सबसे बड़ा पॉलिसी हुआ था, जहाँ पे 2 करोड़ का प्रीमियम मैंने दिया था, जो कन्वेंशनल प्रीमियम है, वो मैंने 15 साल का जीवन उमंग दिया था। तो 30 करोड़ आदमी भरेगा पैसा, और वो अभी वो क्लाइंट था नहीं,
मेरा मनी मास्टरी करके प्रोग्राम चल रहा था बिजनेसमैन का, वो क्लाइंट उसमें बैठा था, उसने मेरा प्रोग्राम का 15,000 रुपया दे के वहां पे बैठा था। उसके बाद में मेरा जो फाइनेंशियल एनालिसिस का 15,000 रुपया दूसरा दिया उसने, उसमें वो आया और मैंने देखा वहां पे वो जो है करीबन 30 लाख का मंथली एसआईपी कर रहा है। उसके जो डेटा आए मेरे पास, तो मैं तो सरप्राइज हो गया, 30 लाख रुपया कोई मंथली एसआईपी कर रहा है। तो यहाँ वो कहाँ से आया? क्योंकि वो मैंने मनी मास्टरी का जो मेरा प्रोग्राम होता है वो कोविड में मैंने अनाउंस किया। मेरे पास उसका कोई मटेरियल था तो फ्रैंकली मैं बोलूं कोई भी मटेरियल नहीं था, लेकिन मैंने जो बुक लिखा था धनवान तो बनना ही चाहिए, तो मेरे पास थॉट्स बहुत थे और कोविड में काम किया था तो सब मैंने कंपाइल किया। और वो कंपाइल करने के बाद, और इतने सारे पीछे आप बुक्स देख रहे हो, तो बुक्स से तो मैं आइडिया, हमारे आइडिया कहाँ से आते हैं? करेक्ट। तो सेल्फ जनरेटेड आइडियाज होते हैं, बुक्स से आते हैं, वर्कशॉप से आते हैं, कहीं ना कहीं से आइडियाज आते हैं। तो वो जो आइडियाज को मैंने प्रेजेंट, तो सबसे पहला चीज माय डियर फ्रेंड क्या है? कमिटमेंट। तो आप हर एरिया में कमिटमेंट करो, जितने भी एरिया है। 2024 में मुझे ये अचीव करना है, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। तो जैसे हम लोग LIC में कमिट करते हैं ना, तो 2013 में मैंने पॉलिसीज लेना चालू किया, 30 लाख का प्रीमियम का कमिटमेंट किया। अभी मेरी बेटी का शादी हुआ तो उसके अंदर हम लोग ने बहुत बड़ा खर्चा किया। अभी वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा क्यों हुआ वहां पे, कैसे किया? क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था LIC पॉलिसीज के ऊपर मैं प्रीमियम भर रहा था, और उसको मैंने एनकैश करके मैंने ये शादी को अच्छी तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस, नहीं तो हर फादर को स्ट्रेस होता है, शादी आता है बच्चों का तभी, करेक्ट, कि किस तरीके से उसको फंडिंग करेंगे। तो वो LIC का आज 15 साल का कमिटमेंट है ना। शादी करते हैं हम लोग तो पहले कमिटमेंट होता है, करेक्ट, और उसके बाद में ही करे जाता है, और उसके बाद में ही क्रिएटिविटी आता है कि किस तरीके से अभी वाइफ को संभाले, और उसके बाद ही 4th C आता है, कैपेबिलिटी। सो आप कैपेबल बनते हो। तो मैंने कमिट कर दिया, कमिटमेंट से मुझे करेज आया, करेज के बाद जो है अभी मैं क्रिएटिव होने लगा, क्रिएटिविटी शुरू, और मैं 4th स्टेप में मैं कैपेबल बना। तो अभी मैं इतनी चीजें की मैंने, इतनी चीज की मैंने, तो अभी मैं कैपेबल बना कि मैं ट्रैक कर सकता हूं। मैं कैपेबल बना, लेकिन मैं कमिट ही नहीं करता तो मैं कैपेबल कभी नहीं बनता, मेरे में करेज आते ही नहीं। तो आपके लाइफ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले लोगे, तो आपने कमिटमेंट से चालू किया था, और कमिटमेंट के बाद ही पूरा गेम जो आगे 6C का बनता है वो आगे उस तरीके से बनता है। मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लूं, ये ऑफिस में हम लोग जो बैठे हैं, वो ऑफिस आज लोग कहीं से अलग अलग जगह से लोग आते हैं और खाली ऑफिस देखने आते हैं। अच्छा, कि एक एडवाइजर का ऑफिस कैसे हो सकता है। और सर मैं बोलूं आपको, जो भी मैं लेता हूं खरीदता हूं उसमें कोई इसमें EMI नहीं होता। तो ये भी कमिटमेंट हो गया। मैंने अभी लोनावाला में घर खरीदा, तो लोनावाला का घर जो 2 साल पहले मैंने खरीदा, उसके अंदर आज एक भी EMI नहीं है। तो मेरा बकेट लिस्ट है, बकेट लिस्ट मुझे पूरा करना है कि मेरा सेकंड होम होना चाहिए। तो मेरा बकेट लिस्ट में था, कई साल पहले डाला हुआ था। अच्छा। तो वो पूरा हो गया वहां पे। लेकिन उसका जो है हम लोग क्लाइंट को सिखाते हैं। देखो मेजोरिटी एडवाइजर्स जो है ना, आज हम लोग बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, लेकिन मेजोरिटी एडवाइजर को खुद को फाइनेंस की जरूरत है। वो फाइनेंशियली फ्री है, करेक्ट, और मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूं। मैंने लाइफ का, अपने लाइफ का कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है, तो मैं लोगों को इंपैक्ट नहीं आता है सामने। करेक्ट, जब भी आप बात करते हो, आज दीपक धाबलिया जब भी बात करता है तो उसमें इंपैक्ट क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं हूं। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात कर रहा हूं तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। जब भी मैं बोलता हूं आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, जो एडवाइजरों में ये बुक जो है बहुत ही हिट हुआ, कोई भी आप क्लाइंट को ये बुक दिखाओ
तो क्लाइंट आपकी बात सुनेगा 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 और वो एक्शन लेगा लेगा लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने एडवाइजरों ने बुक लेके 24 लाख का प्रीमियम बेचा है, 36 लाख का प्रीमियम बेचा है, सब कुछ किया है उन्होंने, क्योंकि ये मेरे थॉट प्रोसेस है। लेकिन ये कहां से आया? मैंने कमिट किया कि मुझे टीओटीज करने हैं, मुझे मल्टीपल टीओटीज करने हैं। तो उसके हिसाब से मुझे करेज आया और मेरा क्रिएटिविटी आया। ये क्रिएटिविटी है, मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ये। नहीं, तो आपने 4C के बारे में बताया। शुरुआत होती कमिटमेंट से, राइट। मैंने कमिट कर दिया, शुरुआत हुई कमिटमेंट से। वो कमिटमेंट किया मैंने, तो करेज का जन्म हुआ। करेज का जन्म, क्योंकि करेज आया इसीलिए मैं कुछ क्रिएटिव करना चालू किया, और क्योंकि मैंने कुछ करना शुरू किया, देन आई बिकम कैपेबल। या मैं कैपेबिलिटी जो है वो करने से होती है। या तो 5वां सी उधर से उभरता है। अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो 5वां सी है कॉन्फिडेंस। अभी मुझे याद है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। तो मुझे याद है करीबन 2010 में मुझे संतोष नायर का कॉल आया। मुझे बोले, दीपक, अपना आप गुरुकुल प्रोग्राम आपने 3 बार अटेंड किया है हमारा, एज अ पार्टिसिपेंट बैठ के, फीस दे के, 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया फीस है उसका दे के, और मुझे अभी लगता है आपको जो है लीड करना चाहिए। और सूरत में हमारा एक बैच चालू होने वाला है, और वो सूरत में 2010 से ही, और उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर मिस द बस। और उसका ओरिएंटेशन करने के लिए आपको जाना है। मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। मैं बोला, संतोष सर क्या मजाक कर रहे हो? मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर, और आप बोल रहे हो कि आप बिजनेसमैन को ट्रेन करोगे, जो कोई 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, कोई 20 करोड़ का कर रहा है। वहां पे मेरे एक स्टूडेंट थे सुभाष सारी वाले, अभी उसका तभी 200, तभी मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, 200 करोड़ 250 करोड़ का टर्नओवर है, और वो मेरे सामने एज ए स्टूडेंट बैठेंगे और मैं उसको ट्रेन करूंगा। क्या मस्ती कर रहे हो सर आप मेरी? तो वहां से उन्होंने बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को ट्रेन करूंगा कैसे करना है, लेकिन सोच, ये तूने कर लिया तो क्या होगा? तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि करने से क्या होगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो जो है बुलंदियों पे रहेगा। आज मुझे सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बिजनेसमैन चाहिए एज ए क्लाइंट। करेक्ट। तो मुझे सामने एज ए प्रोफेसर देखेंगे, एज ए कोच देखेंगे, एज गुरु देखेंगे, एज ए फैकल्टी देखेंगे, तो उनका एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा? और कोई भी इंश्योरेंस बाई करता है तो उसमें 3 चीज KLT। के का मतलब क्या है? के का मतलब है नो, KNOW, क्या सामने वाला आदमी आपको जानता है। दूसरा L का मतलब क्या है? कि वो आपको लाइक करता है। T का मतलब क्या है? ट्रस्ट करता है। तो नो करता है, लाइक करता है, ट्रस्ट करता है। तो मैंने वहां पे उस दिन सोचा कि सामने जो भी मेरे 30 स्टूडेंट बैठे हैं या 15-20 स्टूडेंट बैठे हैं, जो ये मेरा 1.5 साल के प्रोग्राम में, 2 साल के प्रोग्राम में बैठे हैं, तो वो मुझे नो भी कर रहे हैं। और ऐसे कोई आपको ऐसे स्टेज पे देखेगा इतने टाइम तक, तो आपको वो लाइक भी करना चालू कर देंगे और ट्रस्ट भी करना चालू कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो वो मैंने कमिट कर दिया, मुझे आता ही नहीं था। जैसे स्विमिंग सीखना है तो आप पानी में जब तक नहीं जाते हो आपको स्विमिंग नहीं आता है। करेक्ट। तो उससे मेरा क्या बना? कॉन्फिडेंस, 5वां C। तो वो तो मेरा लाइफ फुल ऑफ ऐसे कमिट कर देता हूं कि मुझे ये 100 करोड़ करना है। मेरा नेटवर्थ आने वाले 5 साल में जो है ये मेरा 100 करोड़ 2028 तक, मेरा बर्थडे 7 दिसंबर 2028 तक मेरा 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। मैंने यूनिवर्स को बता दिया। अभी ये मैजिक होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिस करता हूं। और कोई भी ऐसे कमिट करेगा तो उसकी लाइफ में, क्योंकि उतना कैपेबल भी होना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट से ही आपको करेज आता है। एब्सोल्युटली। करेज से ही आपको क्रिएटिविटी आता है, क्रिएटिविटी से ही आपको कैपेबिलिटी आएगा, कैपेबिलिटी से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और वो ही 6ठा C बोलता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? तो ये साल मैंने 2024 में मैंने कमिट कर दिया कि मुझे MDRT करना है, या मुझे डबल MDRT करना है, या मुझे शतकवीर बनना है, या मुझे कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर बनना है। मैंने कमिट कर दिया कि 2024 में मुझे ये करना है।
अभी ये जैसे ही मैंने कमिटमेंट कर दिया और मैं ये साइकिल से गुजरा, 5C से मैंने गुजरा में, तो मैंने कमिटमेंट कर दिया, रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा, करेज आ गया मेरे में कि मुझे ये करना ही है, तो मैंने करेज आ गया। उसके बाद में मुझे क्रिएटिविटी आ गया, उसके बाद में मुझे कैपेबिलिटी आ गया, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे अभी कंटिन्यूटी करना है साइकिल को, ये साइकिल। तो 2025 में मैं क्या करूंगा अभी? तो मैंने डबल MDRT कर दिया, तो अभी मैं करूंगा, बोलूंगा मुझे COT करना है। तो जैसे ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये मेरा कमिटमेंट हो गया, वापस से साइकिल चालू होगा। और लाइफ कितना ब्यूटीफुल होगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और मैं अपने आप को एक ही चीज बोलता हूं, समझो मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं था उससे तो बेहतर बना ना। और मैं अपने आप को एक लाइन ऑलवेज बोलता हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। बहुत बढ़िया। या तो मैं जीता, मैंने अचीव कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल आपको दिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं वो एंटरप्रेन्योर के प्रोग्राम को लीड करने गया और कहते हुए खुशी होती है, सर 25 बैचेस मैंने कंप्लीट कर दिया। सुपर। और वो 25 बैचेस में ऑन एन एवरेज 750 बिजनेसमैन आज मुझे एज अ टीचर, एज अ कोच जानते हैं। और मेरे जितने भी TOTs हुए वही क्लाइंटों से हुए। बहुत बढ़िया। क्योंकि वहां पे एक अलग ही एक्सेप्टेंस है कि सर बोलते हैं ये करना है, तो वो अपना भी दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोला, क्योंकि KLT था। बहुत बढ़िया। आज जो भी माल बिकता है मार्केट में, आज आप जाते हो तो सबसे पहले कोई टाटा का प्रोडक्ट है, आप ले लोगे। आप एप्पल का प्रोडक्ट है, आप ले लोगे, क्योंकि आप नो करते हो, लाइक करते हो, ट्रस्ट करते हो चीज को। एब्सोल्युटली। हमने एक बीच में सेशन किया था मनी वेल्थ अबंडेंस के ऊपर। हाँ जी। तो आपका ये जो प्रोसेस है 6C, ये सीधा अबंडेंस में लेके जाने का। अबंडेंस में आपको हर चीज में, आप रिलेशनशिप में आप अबंडेंस पे जाते हो। जब भी मैं कमिट करता हूं कि मेरे वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ मेरा जो है इंटीमेसी हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने कमिट कर दिया। अभी कमिट करने के बाद मैं अभी देखूंगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे 5 लव लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, तो मैंने 5 लव लैंग्वेज पढ़ा। जब भी मेरी पहली बेटी का बर्थ हुआ 1998 में, तभी मैं स्वामी सुखबोधानंद के पास गया और मैंने वहां पे पेरेंटिंग के ऊपर 19 चीजें सीखा। क्योंकि मैंने तो पेरेंटिंग कभी नहीं किया था ना पहले। करेक्ट। मुझे किसी ने पेरेंट किया था, मैं किसी का बच्चा था और मुझे बड़ा किया था, राइट। लेकिन वैसे मुझे मेरे बच्चों के साथ नहीं करना था। तो वो 19 चीज का, उसका आर्ट ऑफ वाइस पेरेंटिंग करके बुक है। तो वर्कशॉप भी किया, बुक भी लिया और लोगों को सिखाना भी चालू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, तो ये कमिटमेंट के मेरा पेरेंटिंग जो है, तो 5 लव लैंग्वेज, तो इतना ब्यूटीफुल चीजें हमें सीखने को मिलता है लाइफ से। और इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स है मार्केट में, इतने अच्छे अच्छे बुक्स है, आप जिस तरीके से लोगों को सिखाते हो, इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। अभी मुझे MDRT से COT पे जाना है, तो नेचुरली मुझे नया कैपेबिलिटी लगेगा, नया क्लाइंट बेस लगेगा, नया मुझे प्रेजेंटेशंस लगेंगे, नए ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसको मुझे हैंडल्स करना है। तो ये सारा चीज जब भी आप करते हो, तभी क्या होता है, आप निखर के आते हो, आप उभर के आते हो। क्योंकि लाइफ में कोई चुनौती ही नहीं है, लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं है, लाइफ में कोई आप हारते ही नहीं हो, तो आपको जीत का कभी मजा ही आप चख नहीं पाओगे। दीपक जी, जिस प्रकार से समुंदर जो होता है, समुंदर के अंदर कई सारे, अगर देखा जाए तो पत्थर भी होते हैं, लेकिन अगर ढूंढने जाए तो उसमें से हीरे जवाहरात मोती भी मिल जाते हैं। सक्सेस का महामंत्र एक समंदर की तरह एपिसोड हमने बनाया और कई सारे एपिसोड हमने इस प्रोग्राम में बना दिए। और आज ये जो एपिसोड आपके साथ बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कीमती मोती हमारे हाथ में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं। नहीं, मैं आपको दावा करता हूं, जो भी व्यूअर्स है आपके, जो भी ये शो देख रहे हैं, उन्होंने ये 6 चीज किया। इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है। देखो, पैसे वाला बनना है आपको नाम चाहिए,
देखो हमें क्या हंगर्स होती है, तो हमें ये सारी हंगर है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो पहले तो सबसे मेरा फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। तो मैंने फिजियोलॉजिकल, अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बोलता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपका होता है रोटी कपड़ा मकान। अभी उससे ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, देखो एक होता है हमें क्या बनना है, एक होता है जो है जंगल का शेर और एक होता है पिंजरे का शेर। तो पिंजरे के शेर को सब कुछ मिलता है, सुबह हो गई ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर हो गई लंच मिलेगा, शाम हो गई तो उसको डिनर मिलेगा, पानी जब चाहिए पानी मिलेगा, सब। लेकिन उसका जो जंगल था जहाँ पे वो अपना रोड करता था, जहाँ पे वो अपना गर्जना करता था, जहाँ पे वो चीखता था, भागता था, शिकार करता था, वो तो चला गया ना। तो आज मेजोरिटी लोग क्या है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं और उसमें समझते हैं मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन आज हमें कोई भी फूड में क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए। तो लाइफ में भी टेस्ट चाहिए, और लाइफ में टेस्ट कहां से आती है, चुनौती से। और हमारा बिजनेस तो कितना चुनौती भरा है, बहुत बढ़िया। तो ये चुनौती हम लोग नहीं लेंगे लाइफ में तो लाइफ का मजा नहीं आएगा। दूसरा मेरा जो हम लोग ने तो ये पोएम तो सीखा ही है, समझा ही है, लेकिन उसको भी जीने का टाइम है। और वो पोएम है हार नहीं होती। हम लोग ने बहुत बार सुना है ये पोएम जो है, मैंने बहुत बार मेरे लेक्चर्स में भी और मेरे टॉक्स में भी बोला है कि जब भी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, बराबर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न एक बार अखड़ता है। अभी ये लाइन जो हम लोग ने समझ लिया ना, तो हमारा टीओटीज होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग भी वो दाना लेकर चल रहे हैं, और वो जो चींटी के पास क्या है और हमारे पास क्या है, तो चींटी के पास जो है ना माइंड नहीं है, वो एनालिटिकल माइंड नहीं है, वो जजमेंटल माइंड नहीं है। हमें भी वो निकाल देना है। और जैसे ही मैंने वो जजमेंटल, ये क्लाइंट लेगा नहीं लेगा, ये होगा नहीं होगा, मैं उसको कॉल करूं नहीं करूं, मैं उसको मिलने जाऊं नहीं जाऊं, अभी चींटी के पास वो दिमाग नहीं है। चींटी को आपने यहां पे रोक दिया, वो यहां से जाएगी, यहां पे रोका वो यहां से जाएगी। तो क्या बच्चन साहब ने ब्यूटीफुल पोएम लिखा है कि ये जो है चींटी जो है न एक बार अखड़ता है, उसको दिल में नहीं आता है, उसका दिल भर नहीं जाता है कि लोग जो है मुझे ना बोल रहे, लोग मुझे ना बोल रहे। बाद में लिखते हैं आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब जितनी भी कहानियां ले लो, राइट, उसके सबके अंदर आपको सक्सेसफुल आदमी दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल जो है वो किसी को नहीं दिखता है। बोला वो तो लकी है, तो लगभग कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। लक क्या होता है, राइट। तो लास्ट में बोलते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यो छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कितना ब्यूटीफुल है। तो ये पूरा पोएम जो है मेरे डीएनए में घुस चुका है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। तो कोई भी क्लाइंट कुछ मुझे बोलता है तो मेरे आजू बाजू में वो जो सुरक्षा कवच है, बोला ठीक है ना, तू नहीं तो और सही, आज नहीं तूने लिया तो कुछ नहीं, 2 साल के बाद लेगा, 3 साल के बाद लेगा। तभी ये एटीट्यूड जब भी बिल्ड होता है तो आप अल्टीट्यूड पे जा सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। राइट, थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और कोई एपिसोड में बात करेंगे। मैं आपको सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि एक पेड़ ऐसा होता है जिसके फल अभी कच्चे होते हैं, तो वो फल लेने के लिए लोगों को पत्थर मारने पड़ते हैं कि भाई फल मिले, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस पेड़ के फल बहुत ज़्यादा पके होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप फल नीचे गिरते हैं। तो ये पका हुआ ज्ञान से भरा व्यक्ति हमें आज मिला और भर भर के ज्ञान हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।